नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज संसदीय सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद जगदंबिका पाल पर फिर से भरोसा जताया है। पीडीए गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीमशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को टिकट दिया गया है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। इस सीट पर क्या है लोगों की राय? यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं कि क्या है इस बारे में लोगों का मूड। गौरतलब है कि नेपाल की सीमा से सटी डुमरियागंज संसदीय सीट सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत आती है। भारतीय जनता पार्टी के जगदंबिका पाल यहां से वर्तमान सांसद हैं। भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु भी यहीं है। ये क्षेत्र औद्योगिक विकास पिछड़ा हुआ है। जनपद नीति आयोग द्वारा देश के 100 सर्वाधिक पिछड़े जनपदों में शीर्ष 10 में शामिल है। यहाँ की आबादी 25,59,297 है। विकास यहाँ का मुख्य चुनावी मुद्दा है। इस लोकसभा क्षेत्र में डुमरियागंज, शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, इटवा विधानसभा सीट शामिल है। 23 दिसंबर 2088 को बस्ती से अलग कर सिद्धार्थनगर बनाया गया था। यहां से पहले सांसद केडी मालवीय रहे थे। बात अगर वर्तमान प्रत्याशियों की करें तो बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल सिर्फ 1 दिन का रहा। पीडीए गठबंधन से सपा प्रत्याशी भीमशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले वो संत कबीर नगर से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। भीमशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और मैं इस समय एक अलग जिले यानी डुमरियागंज लोकसभा में हूं। सिद्धार्थनगर जनपद है ये, और डुमरियागंज लोकसभा के डुमरियागंज शहर में हूं। यहाँ के लोगों की राय क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुख्यालय से ये 53 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र के नाम पर ये जगह है। और अगर हम विकास की बात करें तो जो अपेक्षाकृत विकास है वो 10 वर्षों में जगदंबिका पाल ने अपने स्तर पर लोगों का मानना है कि करवाया है। उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया। तो यहाँ के लोगों की राय क्या है, यहाँ जो जनता है उसका ओपिनियन क्या है, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। क्या नाम है आपका? विष्णु जायसवाल। क्या चाहते हैं इस बार का चुनाव जो है, सरगर्मियां तो तेज हो चुकी लोकसभा चुनाव का, कैसा सांसद चाहते हैं आप? अब जो विकास करे क्षेत्र का वही सांसद चाहिए, और क्या चाहिए। सांसद जगदंबिका पाल 15 साल से सांसद हैं, क्या लगता है कि विकास हुआ है? अब विकास क्या जो है देखिए, वही सब रोड वगैरह सब बना हुआ है। क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, यही सांसद चाहते हैं? अब बदलाव चाहिए जो है कुछ। क्या नाम है? नियामतुल्लाह फारूकी। लोकसभा का चुनाव आया है, सरगर्मियां तेज हैं, कैसा चाहते हैं कि इसमें राजनीति और सांसद कैसा हो? सांसद तो हमको पाल जैसा ही चाहते हैं, लेकिन क्या है कि फिर वही होगा, जीतने के बाद नजर नहीं आएंगे। लेकिन उनका जो व्यवहार है व्यक्तिगत वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो यहाँ का रोजगार है एकदम लगता ही नहीं कि ये कोई डुमरियागंज है, ऐसा लगता है कि गांव जैसा है। यहाँ कोई फिर मजा नहीं आता कि कोई जीतता है फिर यहाँ से नजर ही नहीं आता है कि कोई दिखे कि कोई जीतने के बाद यहाँ आता हो। कोई नहीं आता है, कोई भी यहाँ समाजवादी का हो, बीजेपी का हो, किसी भी अदर पार्टी का हो, कोई नजर ही नहीं आता है कि यहाँ कोई आता हो। जीतने के बाद सब गायब, खाली हिंदू मुसलमान एक ही पॉइंट है सिर्फ, दूसरी पॉइंट किसी के पास है ही नहीं। राम मंदिर का मुद्दा खत्म, बस हिंदू मुसलमान चालू। कोई भी गरीब का देखने वाला ही नहीं कि गरीब मर रहा है कि जी रहा है। डुमरियागंज की जनता का मूड क्या है? डुमरियागंज के जनता का मूड जो है इस समय, जो गोरखपुर से आए हैं भैया, क्या उनका नाम कृपा शंकर कुशल तिवारी जी, उनके ऊपर भी है मूड, लेकिन ज्यादातर पाल जी के चाहने वाले ज्यादा हैं, जो सच्चाई। आप इस बार सांसद कैसा चाहते हैं? हम इस बार सांसद ऐसा चाहते हैं कि जो इस जिले का विकास करे, इस देश में सहभागिता हो, यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करे, यहाँ टूरिज्म प्लेस भी है, यहाँ विश्वविद्यालय है, उसका भी सही ढंग से इस्तेमाल हो, चलाया जाए उसको। 15 साल से लगभग सांसद जगदंबिका पाल हैं, क्या लगता है आपको यहाँ विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। केंद्रीय विद्यालय नहीं था इस जिले में, रेलवे लाइन नहीं थी यहाँ पर,
ऐसे तमाम उन्होंने विकास किए हैं। मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। अगर जो यहाँ गवर्नमेंट बनी है तो उसके जो सांसद चुने गए उन्होंने विकास भी किया है। ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं किए हैं। डुमरियागंज के लोगों का मूड क्या है? डुमरियागंज लोगों का मूड विकास होना चाहिए और यहाँ रोजगार होना चाहिए। यहाँ से जो दिल्ली बम्बई या प्लान करने जाते हैं ये चीज़ बंद होनी चाहिए। तो हम यही चाहते हैं डुमरियागंज में यही हो। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गुप्ता सुरेश जी, यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, जी। क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है डुमरियागंज का? अब डुमरियागंज की जनता का मूड खैर वैसे देखा जाए भाजपा सबसे ज्यादा विकास, अगर यूपी में सबसे ज्यादा विकास कोई सरकार की है तो भाजपा गवर्नमेंट की है। और डुमरियागंज की जनता का मूड यही है कि अब की बार जय श्री राम के नारे के साथ फिर से भाजपा सरकार 400 सीट पार कर रही है। यहाँ पर जैसे कोई विकास हुआ भी है कि ऐसे ही बोल रहे हैं आप? नहीं, विकास तो हुआ क्या है विकास? भाई। यहाँ की चौड़ी सड़कें देख सकते हैं आप, अच्छी खासी चौड़ी सड़कें देख सकते हैं। और विकास के नाम पे भाई बड़ी लाइन हो गई है। विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ है। लेकिन रही बात, बस सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि यहाँ पे इस समय जो सबसे ज्यादा परेशानी चल रही है, हम सोहतगढ़ के रहने वाले हैं। सोहतगढ़ में कुछ चीजें हैं जिनकी कमी है, उनको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कहा जाएगा सांसद जी से। और जो भी मतलब भाजपा गवर्नमेंट से बात हो, ऊपर नेताओं तक बात पहुंचाई जाएगी। अब की बार हमारे यहाँ से रवि अग्रवाल भैया चेयरमैन बने हैं और यहाँ पे विकास का कार्य वहाँ पे चेयरमैन भाजपा भी जल्दी ज्वाइन किए हैं। और वहाँ बसंत गुप्ता। चुनाव आ गया है, हाँ। किधर जाने का प्लान है? क्या सोच रहे हैं मन में? अभी तो हमारा सड़की नहीं बना है, खाली सड़की बनत है, उतना सही नहीं बना है। वो सड़क बन जाएगा तब नौक के होगा। तो अभी तो चुनाव में नहीं बनेगा? हाँ, चुनाव में नहीं बनता है। अच्छा, बन रहा है। मतलब वोट देने का कहाँ इरादा है? क्या वोट सोच रहे हैं? वोट तो सबके देंगे, के कर आगे रही वहीं हम लोग वोट देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? बंसराज। वोट देने का समय आ गया है, क्या मुद्दा है मन में? क्या सोच के वोट करेंगे? अब भाई कुछ नहीं पता है बाबू, अरे फिर जब भी- समय आएगा तब उसी। अरे अखिलेश का नाम सुने हैं? हम भाजपा वाले हैं जिंदगी से। अच्छा, हाँ, हमारी उम्र बीत रही है भाजपा में थे। भाजपा वोट करेंगे। हाँ। क्या नाम है चाचा? संतराम। कई लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, इस बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गया है, 25 तारीख को वोटिंग है। तो क्या लग रहा है, किधर जा रही है जनता? जनता की बात हम नहीं बता रहे हैं, अपना बात बता सकते आप हैं। अपनी बात बताइए। भाई हम लोग भाजपा ही हैं पहले से, अब फिर देना ही पड़ेगा क्योंकि सांसद का काम कुछ ठीक लगता है कि नहीं आपको? अब ठीक लागे ना ठीक लागे, मजबूरी है, करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ। और कोई सरकार और बनाने लायक हो, बना रही हो तो बताइए। सांसद जी कभी आप लोग बीच में आते हैं? आते हैं, कुछ विकास किया कि नहीं उन्होंने 15 वर्षों में? कौनो विकास वैसा नहीं देखा थे कि वो किए हैं अपने ताई। अभी ये जिला उला बताते हैं कि करवा दिए या करवा दिए और को। क्या नाम है आपका? बजरंगी लाल, ग्राम हल्लोर। 5 वर्षों में या 10 वर्षों में जगदम्बिका पाल जी ने कितना काम किया है? काम फिलहाल अच्छा किए हैं, काम जो किए अच्छा किए हैं। यहाँ पर भीम शंकर तिवारी भी आ गए हैं, तो चुनाव में बीजेपी यही निकलेंगे, जगदम्बिका पाल ही निकलेंगे। क्या कुछ अच्छा लगता है उनको? उन अच्छा व्यवहार वाली हर एक चीज अच्छा लगता है। कोई काम कहो तो सुनते भी हैं, ऐसी बात है नहीं। व्यवहार कुशल हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हाँ, लोगों के बीच में रहते हैं। कहीं जगह देखते हैं हमारी शादी पड़ा है और कुल पड़ा मौके पर अगर है तो पहुंचते हैं, 10 मिनट का समय देते हैं। कुछ लोग हैं होगा शादी ब्याह, ये सब। क्या नाम है आपका? नरेंद्र का टुकड़ा। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर डुमरियागंज की जनता का मूड क्या है? बीजेपी जीतेगी। क्यों, क्या कारण है? कारण है कि तमाम विकास हुए हैं और डर खत्म हो गया है, गुंडाई खत्म हो गई है। भीम शंकर तिवारी भी यहाँ पर आए हुए हैं समाजवादी पार्टी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ब्राह्मण नहीं इधर उधर होंगे? नहीं, ब्राह्मण तो अलग होंगे, सब बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मलिक जिशान है। 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है? यहाँ 10 नहीं, मैं 15 वर्षों की बात करूंगा क्योंकि जगदम्बिका पाल साहब 15 वर्षों से सांसद है यहाँ पे। और मैं आप पूरे लोकसभा में घूम लीजिए, कहीं भी उनके नाम का तख्ती दिखा दीजिए मुझे, तो आप खुद समझ जाइए कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। ये जो दिख रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? या पहले से यहाँ पे और हमारे जो विधायक क्षेत्रीय थे उन्होंने कराया, यहाँ भी विकास हुआ है।
जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फाउंटेन वगैरह, जो इससे पूर्व विधायक थे उन्होंने करवाया था। सांसद जी के यहाँ पे कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। कोई यहाँ पे तख्ता दिखा दीजिए, मैं आपसे कुछ चैलेंज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे डुमरियागंज की जनता का क्या मूड है? अब डुमरियागंज बदलाव चाहती है, बिल्कुल बदलाव तय है। 15 साल से जनता यहाँ पे उब चुकी है, वही पुरानी बातें, हिंदू मुस्लिम धर्म सियासत की बातें हो रही है। सियासत में ये सब बहुत दिन तक नहीं चलता है, बदलाव निश्चित है और इस बार डुमरियागंज जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। क्या नाम है? जितेंद्र यादव। क्या लग रहा है इस बार डुमरियागंज की जनता परिवर्तन, किस मुद्दे को लेकर परिवर्तन चाहती है? विकास। क्या कुछ नहीं हो पाया 10 वर्ष में? कोई भी चीज 15 साल हो गया सत्ता पक्ष में रहे पाल साहब, एक भी ईंटा पूरे विधानसभा में कहीं नहीं रख पाए। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा की बात, मैं डुमरियागंज में हूँ, मैं जो अपना विधानसभा देखता हूँ एक ईंटा नहीं रखा, तो अन्य विधानसभाओं में भी यही हाल होगा। तो इस बार यहाँ परिवर्तन होना परिवर्तन निश्चित है। रामजोरी। इतने सालों से जगदम्बिका पाल है, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र? कुछ नहीं हुआ, चार आने काम नहीं हुआ। इस बार क्या चाहते हैं? विकास करें। सपा ने भीमशंकर तिवारी को उतारा है कि भाई कोई काम नहीं हुआ, हम क्या बताएं। यहाँ डुमरियागंज का पूरे जिले के अंदर कुछ नहीं कारण नहीं हुआ। चाहते हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार अग्रहरी। कैसी यहाँ की सांसद चाहते हैं? सांसद जो हमारा बहुत अच्छा सांसद है और काम भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल से है, क्या क्या काम आपको लगता है कि छूटा हुआ है उसको आपकी पूरा करेंगे? यहाँ पे इन्होंने सौर ऊर्जा लगवाया है, रोडें बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, काम हुआ है। क्या आपको लगता है कुछ काम ऐसा है कि जो अभी छूटा हुआ है? वो तो रहेगा ही, वो तो है ही है, छूटा हुआ काम ही है, काम बचा हुआ भी है। सांसद साहब चाहते हैं बदलाव चाहते हैं? नहीं, अभी तो बदलाव नहीं चाहते हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं इसी डुमरियागंज विधानसभा का रहने वाला हूँ। किस मुद्दे पे आप पूछना चाहते हैं पहले तो आप ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद आप सबका, इस पूरे टीम आपकी इस चैनल को बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ कि इस चुनावी सरगर्मी में आप इतनी तपिश में, इतनी हवा तेज में भी आप अपने कैमरे को लेकर जनता को उजागर कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ और लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं इसी डुमरियागंज क्षेत्र का शिकारा करने वाला हूँ। आप लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जिस तरह जानते हैं कि बढ़ चुकी है और चुनाव है यहाँ छठे चरण में, और जिस तरीके से यहाँ 25 मई को मतदान होना है, तो क्या चाहते हैं कि इस बार का सांसद डुमरियागंज का कौन होगा? पहली बार डुमरियागंज का सांसद देखिए, इस वक्त जो डुमरियागंज का माहौल है, अभी तक जितने भी सांसद यहाँ आए हैं टोटल बाहर ही के रहने वाले हैं। यहाँ का मुकामी आदमी तो नहीं, ये भाग समझिए डुमरियागंज का, यहाँ का नसीब आप समझिए। अगली बार भी 3 बार से बाहर के यहाँ सांसद जगदम्बिका पाल साहब रहे, इस बार भी आदरणीय कुशल तिवारी साहब आए हुए हैं और एक गोरखपुर से ख्वाजा शमसुद्दीन बसपा से आए हुए हैं। ये 3 लोग मैदान में भी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अभी तक डुमरियागंज में तीन चरण में 15 साल के रिज्यूम में डुमरियागंज हमारा क्षेत्र, हमारा विधानसभा विकास से बिल्कुल अधूरा है। कोई इसमें कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ की जनता ये कह सके कि हाँ वाकई में यहाँ सरकार आई भाजपा की और यहाँ के सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल साहब रहे और यहाँ के लोगों की खुशहाली आई हो। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और यहाँ का अहम मुद्दा महंगाई है। गरीब पिस रहा है और बड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्या चाहती है जनता? परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल परिवर्तन चाहती है और जनता का मिजाज बन चुका है। जनता ने ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है, इसलिए संविधान बताने की बात चल रही है। इस वक्त जो भी चुनावी माहौल में मुहिम चल रहा है कि इसका ये चुनाव ये जो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, भारत का, ये लोकसभा का, ये संविधान बचाने की बात है। सबसे पहले हम सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के उस संविधान को जो अधिकार हमें दिया गया, आप चौथे स्तंभ है मीडिया के, हम सब। तो देखा आपने, ये थी डुमरियागंज संसदीय सीट पर लोगों की राय। जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल जनता किसको अपना सांसद चुनेगी, ये आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। हम आपको इसी तरह से दूसरी संसदीय सीट पर चुनावी समीकरण बताते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।